अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 9th की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका जो यूनिट नंबर 2 है बाइनरी सिस्टम। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और ये पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपने किस तरह से ये सॉल्व करना है। तो सारे यूनिट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को सारे समझ आ सके और साथ में अपने पास बुक रख लियो, साथ में मेरे साथ मार्क करते जाइए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में, मेमोरी एंड टेक्स्ट डेटा स्टोरेज के बारे में, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ साइज, कंप्यूटर मेमोरी, बुलियन, जबरा, इन सारे के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। तो पेज नंबर 34 पे आ जाएं। पेज नंबर 34 पे है, पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अगर तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट में कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, तो आपने जस्ट यहाँ से लेकर तो यहाँ तक बता देना है नंबर सिस्टम के बारे में। अगर ये लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आपने किस तरह से लिखना है, पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन बताई और उसके बाद इसमें बता देना है डेसिमल के बारे में, बाइनरी के बारे में, हेक्साडेसिमल के बारे में। अगर लॉन्ग में आया तो ये सारा आपने बता देना है। अदरवाइज आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है डेसिमल के बारे में, तो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक डेसिमल की ये आपने बता देना है डेफिनेशन और उसके बाद ये इसकी जो है एक एग्जांपल कर लेनी है। यहाँ पर 3 एग्जांपल बताई हैं, इनमें से आपने कोई सी एक कर लेनी है। उसके बाद बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी का ये सारा आप लोगों ने करना है, एक एग्जांपल बताई हुई है वो भी आप लोगों ने कर लेनी है। और उसके बाद हेक्साडेसिमल है, इसकी भी एक एग्जांपल बताई हुई है, ये आप लोगों ने ये वाला जो है यहाँ तक कर लेना है। ओके हो गया। और उसके बाद है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसके बारे में हम बात करें तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी टू डेसिमल में। अगर तो यार डेसिमल टू बाइनरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है और उसके बाद ये वाला जो टेबल है इसको ड्रा कर लेना है। ओके हो गया। और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है। आपने डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, आपको पता चाहिए डेसिमल नंबर कौन से है, बाइनरी नंबर कौन से है, और फिर इनको कन्वर्ट करने का तरीका। ये ना हो कि आपसे डेसिमल टू बाइनरी में पूछा जाए तो आप बाइनरी टू डेसिमल कर दें, ये नहीं है। ठीक है, इस तरह नहीं करना, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल ये वाला आप लोगों ने इसका यहाँ तक कर लेना है और इसकी जो साथ में एक एग्जांपल देख के यहाँ तक इसको कर लेना है। उसके बाद है नंबर 36 पे आ जाएं, इसको स्किप कर दें और स्किप कर दें और यहाँ पर आ जाएं। ये है, अब तो पहला था डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, अब है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। ये बहुत इजी है, इसमें ना सिर्फ जस्ट आपसे ये वैल्यूज़ का जो है ना वो आगे पीछे, किसी में 16 आ रही है तो किसी में कुछ आ रही है, ये इस तरह ही है। वैसे ये याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपने समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने इसका बता देना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और साथ में इसकी ये वाली जो एग्जांपल है ये आप लोगों ने कर लेनी है, इसको स्किप कर देना है। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, ये वाला कर लेना है और साथ में ये जो है इसकी एग्जांपल जो है इसको समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत ईजी है। ये आज की वीडियो में आपको ना थोड़ा बहुत बता देती हूँ, इसका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा देती हूँ। ओके। उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये आप लोगों ने करना है और ये करना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा ना आपका जो कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये जो हेक्साडेसिमल है ये नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक। और उसके बाद जो 10 को जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ए से, और 11 को बी से, सी को जो है 13 से, 14 15 16, इस तरह से आप लोगों ने किया, इस तरह किया है। और उसके बाद ये बाइनरी नंबर बताएं। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, एक इसमें ना एक ट्रिक यूज़ हुई है कि आपने ये क्वेश्चन जो किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो ये देखिए उन्होंने हेक्साडेसिमल बताया हुआ है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या है, 7 है। तो अगर आप इसको ना समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत आसान वे में बताने वाली हूँ। 7 है, आपने देखा हेक्साडेसिमल, और ये भी हेक्साडेसिमल की ये वैल्यू बताई हुई है, 7 है। तो यहाँ पर 7 कौन सी वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, इसको देखा। उसके बाद 0 है, 0। उसके बाद सी है ये वाली।
अब देखिए, अब इसको निकालना कैसे है। जैसे हमसे ये वैल्यू पूछ जा सकती है 7, 0, 6, 5, 5, 8, इसको जो है आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसको जो है सॉल्व करने की एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, और अपनी बुक के ऊपर वो नोट कर लें। अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें ये वाला जो वैल्यू है इसको लिख लें 8421। ये वाली अगर आप लोगों ने याद कर ली तो इसको जो है याद करना बहुत इजी है। ये जो ट्रिक है मैं बताने वाली, इसको अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें और बताती हूँ ये किस तरह से ट्रिक जो है इस्तेमाल की जाएगी। 8421 आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं बताती हूँ कि कहते हैं 7 का जो है वो बाइनरी निकालें। बाइनरी वैल्यू किस तरह से निकालनी है। अब देखें यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है 7 है, और 7 की वैल्यू इन्होंने क्या बताई है 0, 1, 1, 1। अगर अब हमें कैसे पता चला कि ये इसकी वैल्यू 1, 1 है। इसको तो याद करना भी बहुत मुश्किल है, इसी तरह ही है ना। तो अब आप लोगों ने ये वाला जो फार्मूला आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, और हमने कोशिश करनी है कि कहाँ पर हमारा जो है वो 7 बन रहा है। जैसे अगर हम बात करें 8, 4 को अगर हम मिलाया तो 12 बनता है, ये भी जो है 7 नहीं बन रहा। अगर मैं लास्ट वाले 3 को प्लस करूं, जैसे 4 और 2 क्या हुआ 6 हुआ, और 6 और 1 क्या हुआ 7 हुआ। तो ये जो 3 वाले जो हैं वैल्यूज़, इसमें मेरा जो है 7 जो है उनको प्लस करने से ये 7 मेरा बन रहा है। तो क्या लिखना है कि जहाँ पर जिन वैल्यूज़ को काउंट करने से आपकी जो वैल्यू जो 7 निकल रही है वहाँ पर आपने 1 लगा देना है और बाकी पे 0। जैसे यहाँ पर 4 और 2 के क्या हुआ 6 और 1 7। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये 3 है ना डिजिट्स, 3 के ऊपर आपने 1 लगा दिया, और 8 जो है उसके ऊपर आपने 0 लगा दिया। ये होगी 7 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद अगर हम 0 की बात करें तो 0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 तो किसी में सारे में 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सी की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर सी पर अपने कंफ्यूज नहीं होना कि सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपने ये देखिए ABCDEF, तो 9 यहाँ तक ख़त्म हो रहा था 9, और उसके बाद जो A है वो 11 आ गया, और जो B है A है 10 और B 11, और जो C है वो 12 आ गया। अब देखते हैं इस वैल्यू में हमारा 12 कहाँ से बन रहा है। तो अगर हम 8 और 4 को प्लस करें तो हमारी 12 की वैल्यू बन रही है ना, मतलब 8 और 4 को हमने प्लस किया तो हमारा 12 बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जहाँ पर ये हमारा 12 बन रहा है वहाँ पर हमने 1 कर दिया, और बाकी पर हमने 0 कर दी, ये भी वैल्यू निकल आई। उसके बाद 5 की वैल्यू भी इसी तरह ही कि 5 हमारा किस तरह बन रहा है, जैसे 4 और 1 को हमने प्लस किया, जैसे 4 और 1 को प्लस किया तो हमारा 5 बन गया, और यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, जैसे 0, 1, 0, 1 ये लगा दिया। इस तरह था कितना। और आज की वीडियो में मैंने आप लोग को ये भी बताने के साथ साथ कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ मैंने आपको ये ट्रिक जो है ये जो है वो भी बता दी कि किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। अब तो एक लाइक बनता है ना, तो आपने लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वाली जो वैल्यू है इसको अपनी ये बुक के ऊपर नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब ये वैल्यू तो आपको निकालनी आ गई। अब इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप ये वाला जो फार्मूला है वो भी बना सकते हैं। अब क्या है कि पहले तो हमने सीखा कि क्या नाम है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये सारी वैल्यू वही है। अब यहाँ पर वो एक का आपसे कोई भी वैल्यू दे सकता है कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो आपने ये कर लेना है। अब ये पूछा गया हुआ है यहाँ पर ये वाली जो है इसमें अब उन्होंने बताया हुआ है बाइनरी बताया हुआ है, और उसको कहा है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों ने किस तरह करना है ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ से राइट साइड पे आपने स्टार्ट करना है और 4 जो वैल्यूज़ है उसको निकाल लेना है, जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ तक। और यहाँ पर हमारा देखें तो 1, 1 जो 4 दफ़ा 1 है वो कहाँ पर आ रहा है, तो ये देखें यहाँ पर F जो है वो हमारा 4 दफ़ा 1, 1 है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर F लगा दिए, ये देखें 1 F। और उसके बाद नेक्स्ट जो 4 है 1, 2, 3, 4, ये वाली जो 4 हैं 0, 1, 0, 1, तो ये देख लेते हैं 0, 1, 0, 1 ये A वाली है, और यहाँ पर A लगा दिया। और उसके बाद हमारे पास एक बच जाता है सिर्फ, और एक जो किस में आ रहा है वो 1 में आ रहा है, ये जो सिर्फ 1 बच गया ना, तो जो 1 है वो हमने वहाँ पर लगा दी। तो ये बता दिया कि क्या नाम है बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। उसके बाद है कि मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है।
ये आप लोगों ने इसमें वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। आपसे इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है और मेमोरी की ये वाली डेफिनेशन जो है कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वोलाटाइल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल। ये आगे से उसने ज़्यादा जो है बढ़ा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वोलाटाइल मेमोरी का कर लेना है और नॉन वोलाटाइल का आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, शार्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है यहाँ से लेकर डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है हल कर लेना है। उसके बाद इसको स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें, इसको भी, और यहाँ पर आ जाएँ पेज नंबर 43 के ऊपर आ जाएँ तो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आ जाएँ। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है और ये वाला जो है यहाँ से लेकर तो यहाँ पर ये सिर्फ डेढ़ लाइन है, आप लोगों ने कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है, इसको स्किप नहीं करना। ये मेमोरी का बताया हुआ और ये स्टोरेज का इम्पोर्टेंट लिख लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है मेजरमेंट्स ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये पूछ सकते हैं बिट्स बाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें और ये आपको पता होना चाहिए यूनिट्स हैं उसका क्या साइज़ है। जैसे एक बिट में क्या कितने, एक बिट में 8 बिट्स होते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा का बिट क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और बाइट में है, बाइट में 8 बिट होते हैं। और फिर किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ईजी है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता देती हूँ। जैसे बुलियन प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बुलियन अलजेब्रा, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। जैसे बुलियन प्रोपोजिशन है, ट्रूथ वैल्यूज़ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है और उसके बाद ट्रूथ टेबल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, बुलियन प्रोपोजिशन क्या है। बुलियन प्रोपोजिशन वो चीज़ है जिसमें हम किसी चीज़ को ट्रू या फॉल्स कह सकें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ से आपने अगर पूछा गया ना कि बुलियन प्रोपोजिशन के बारे में, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने बताना है कि वो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ये बताया जा सके कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, वो हो गया हमारा बुलियन प्रोपोजिशन। अब हमने यहाँ पर एक प्रोपोजिशन की एक ना एग्जाम्पल इसमें 5 बताई हुई हैं। जैसे यहाँ पर है आई प्ले चेस, ये है कहता है मैं चेस जो खेलता हूँ, तो इसका जवाब जो हाँ या ना में होगा ना कि वो खेलता है या नहीं खेलता। तो इसका जब जवाब हमें हाँ ना में मिल रहा है तो ये हो गया प्रोपोजिशन, ठीक है। उसके बाद है आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, कहता है कि मैं जो है बोर्ड एग्ज़ाम में A+ ग्रेड जो है वो हासिल करूँगा, ठीक है, ठीक है। अगर चाहे फ्यूचर में बात हो रही है लेकिन मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन उसका जो आंसर हमें हाँ ना में मिलेगा ही ना, देखेंगे उसका क्या रिजल्ट आता है, पास होता है या नहीं होता, हाँ ना में जवाब मिलेगा ही ना, तो ये भी हो गया हमारा प्रोपोजिशन। अब हम नॉन प्रोपोजिशन की बात करें, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसका जवाब हमें हाँ ना में तो नहीं ना मिलेगा, बल्कि वो हमें जवाब बताएगा कि मैं ठीक हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं इसका मिलेगा, तो वही नॉट प्रोपोजिशन है। ये हो गया, ये आप लोगों ने कर लेना है। आपने कर लेना है इसकी डेफिनेशन और साथ में इसमें से एक कोई 2 एग्जाम्पल दे दे, जैसे आई प्ले चेस और आई विल ग्रेड बोर्ड एग्जाम, ये प्रपोजिशन कर ले। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोपोजिशन नहीं है तो आपने ये जो है इनमें से कोई 2 कर लेनी, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये क्वेश्चन जो है बहुत पसंद है और बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है आपने किस तरह से करना है कि यहाँ पर ट्रूथ टेबल के आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक बता देनी है और ये एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल जो है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोग कर लें, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ठीक है। और ये आप लोगों ने आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, जैसे एंड ऑपरेटर के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद और ऑपरेटर के बारे में यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद नॉट ऑपरेटर का जो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। ये हो गया। अब पेज नंबर 46 पे आ जाएं। 46 पर ट्रूथ टेबल, तो ये इंपॉर्टेंट, तो ये आपने इस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, ट्रूथ टेबल बनाए एंड ऑपरेटर के लिए। तो एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने करके और साथ में ये वाला जो टेबल है ये बना देना है, ठीक है। फिर से बता दूँ, पूछा जाएगा क्वेश्चन ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, यहाँ से यहाँ तक करके ये वाला टेबल ड्रा। और इसके बाद अगर पूछा गया कि
और के बारे में, तो ये है ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। बस आप ना ये टेबल बना दीजिए, ठीक है। तो टेबल ड्रा करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, जस्ट टेबल। उसके बाद ट्रूथ टेबल फॉर कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, इसका भी ये टेबल हो गया। उसके बाद है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये जो ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें याद रखनी है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं बता देती हूँ आपको। उसके बाद लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये है कि ये आपसे ये पूछ सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये आप लोगों ने यहाँ से द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। और उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ, ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। यस, अब देखें ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये इस तरह से आपको आ सकता है कि इसको सॉल्व करें a+b+c, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है और ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग में पूछा सकते हैं और ये इतने इजी है ना, मैं तो समझती हूँ कि अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो फ्री में नंबर मिलने वाली बात है, ठीक है। अब देखें, अब आप लोगों ने ये किस तरह से करना है। देखिए मैंने आपको पहले उसका बता दिया वो प्रोपोजिशन के बारे में, और उसके बाद डेसिमल बाइनरी नंबर के बारे में किस तरह से कन्वर्ट करना। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता रही हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है ये ना ये चैप्टर जो करवाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये मुझे चीज़ें जो बड़ी पसंद थी जब मैं पढ़ती थी ना इसका, तो ये मुझे बहुत अच्छे मज़ा आता था इसका पढ़ने का। तो ये क्वेश्चन जो आपने किस तरह से करना है, जैसे आ गया a+b+c, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है लगा हुआ है, पहले आपने इसके अंदर वाली को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पहले 4 दफ़ा फॉल्स आएगा फिर ट्रू आएगा, और बी की वैल्यू होगी 2 दफ़ा एफ 2 दफ़ा ट्रू फिर 2 दफ़ा फॉल्स, और फिर इस तरह 4 दफ़ा फॉल्स 4 दफ़ा ट्रू। बी में 2 दफ़ा फॉल्स 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स 2 दफ़ा ट्रू, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेनी है और ये सारा फिर हो जाएगा आपका। अब देखें उन्होंने कहा पहले ए और बी को प्लस करें। प्लस करने का फार्मूला क्या है कि जब भी आपसे प्लस का बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर एफ एफ होगा ना, फॉल्स होगा वहाँ पर फॉल्स होगा, और ठीक है। और जहाँ पर फॉल्स और ट्रू होगा वहाँ पर ट्रू, और जहाँ पर एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे इधर एफ टी है तो फिर भी फॉल्स ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो फिर भी ट्रू है। जैसे अगर एफ फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर इनमें से एक भी ट्रू आ गया ना, या इस साइड को या इस साइड को एक भी ट्रू आ गया तो आपने ट्रू लगा देना, और ट्रू भी ट्रू होगा। तो ये इस तरह से कर लेना, जैसे पहले ए बी को कहा और फिर कहा उसने कहा सी को मिला दें। जैसे फिर हमने बी और फिर इसने ए बी और फिर सी को इस तरह से किया, ये देखें यहाँ पर है, यहाँ पर किया। फिर उसने नेक्स्ट ये वाला किया है, पहले बी और सी को किया और फिर a+b और c, ये देखिए a प्लस और b c, इसको कर दिया। ये बहुत इजी है। इसके बाद ये वाला ये तो हो गया प्लस वाला, ठीक है, मैंने बता दिया जिसके अंदर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जिसके अंदर ये डॉट आ जाए, जिसको हम ये वाला जो है आ जाए ना एंड जिसको हम बोलते हैं, वो आ गया तो वो किस तरह से करना है कि फॉल्स तो फॉल्स होगा, ठीक है, और फॉल्स, और अगर एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है, तो वो फॉल्स होगा। पहले मैंने क्या कहा था कि एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, और इसमें क्या कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है ट्रू ही होगा, ठीक है। ये पे हो गया। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले आप लोगों ने इसका बता देना है b+c। जैसे में इसमें अगर एक भी ट्रू है तो आपने वो ट्रू लगा देना है, और फॉल्स लगा दें, और फिर इन दोनों को करके तो फिर ए को साथ मिला के फिर इसका और इसका फिर आपने एंड निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है और आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें और एंड की, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिटी लॉ, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लें, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। और इसके बाद ये जो है चैप्टर वह कंप्लीट हुआ। और उसके बाद एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये है एक्सप्रेशन a+b, आपने ये जो है इसको सॉल्व करके ना, वो यहाँ पर जैसे हमने पीछे सीखा उसको सॉल्व करके, तो ये जो है वो आपने ये वैल्यू जो निकाल लेनी है कि इसका ये आएगा किसके इक्वल है।
उसके बाद पहले का है 1 वाला, उसके बाद 2 है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन। ये जो MCQs हैं ये रट्टे लगाने से नहीं होगा बल्कि ये सॉल्व करने से होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड और का, तो आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट टर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट इन, इसका जो है वो है कम्युनिटी लॉ। उसके बाद इट इज़ कोल्ड आउटसाइड इज डैश बुलियन प्रोपोजिशन, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि प्रोपोजिशन क्या है जिसका हाँ या ना में जवाब मिल सके। जैसे क्या कह रहा है, क्या बारिश सर्दी है, तो इसका हाँ ना में जवाब, अगर सर्दी हो रही होगी तो वो ट्रू होगा, अगर नहीं हो रही होगी तो वो फॉल्स होगा। तो ये है बुलियन प्रोपोजिशन। उसके बाद नंबर 17 इज इक्वल टू